रैपिड जनरल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैसे होना चाहिए, कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए और क्या क्या उनमें चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी में। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मदरहुड के प्रोस्पेक्टिव से, तो इसको पूरा ध्यान से देखना लास्ट तक। सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का पहले महीने से ही बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और ये सारे बदलाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चे को डिलीवरी के बाद दूध पिलाने के लिए और ब्रेस्ट में दूध बनने के लिए। सारे चेंजेस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चेंजेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो डिलीवरी का जो पहले से तीसरा महीना होता है उसमें ग्रेजुअली ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगता है थोड़ा, और जो वेन्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो भी थोड़ी बहुत प्रोमिनेंट होने लग जाती है। साथ ही जो निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, जो डार्क कलर का होता है, वो अब प्रेगनेंसी में और थोड़ा डार्क होने लग जाता है। आसपास का जिसे हम एरियोला कहते हैं, वो एरिया और डार्क होने लग जाता है। चौथे से जो छठा महीना होता है, इसमें ब्रेस्ट का साइज़ अब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। वो पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहते हैं ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। और जो सातवें से नवा महीना होता है, उस महीने में जो हमारा ब्रेस्ट होता है उसके अंदर बहुत ही सारी लेक्टिफेरस डक्ट्स पाई जाती है, मतलब कि वो डक्ट्स जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क बनता है डिलीवरी के बाद में और प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो वो जो डक्ट्स होती है वो सारी की सारी प्रोलिफरेट हो जाती है लास्ट के 3 मंथ में, मतलब वो डक्ट्स उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिलीवरी के बाद अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और सिक्रीशन होता है। तो वो सारी डक्ट्स बन जाती है, बड़ी हो जाती है। साथ ही जो ब्रेस्ट होता है उसका साइज़ भी पूरा डेवलप हो जाता है और ब्रेस्ट के स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्किन होती है ब्रेस्ट के ऊपर की, उस पर बहुत सारी लाइंस दिखने लगती है, जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं। ये रेडिश भी हो सकते हैं स्लाइटली और वाइटिश कलर के भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेस्ट के अंदर बहुत ही सारे चेंजेस आते हैं। साथ ही निप्पल का साइज़ भी पूरी तरीके से बढ़ जाता है अब, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के लिए एक प्रॉपर डेवलप्ड निप्पल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम ये देखते हैं कि सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए उस टाइम पर। तो सबसे पहले तो पूरे 9 महीने तक ब्रेस्ट को साफ़ गुनगुने पानी से डेली वॉश करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम हो जाता है ब्रेस्ट के ऊपर। और जो निप्पल होता है उसे पकड़कर उसे एलिवेट करके और उसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है उस टाइम पर और उसमें इन्फेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसे अच्छे से क्लीन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि अगर ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी तरीके की दरारें पड़ जाए निप्पल के ऊपर, या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए निप्पल या उसके आसपास का एरिया, या स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में जैतून का तेल या सरसों का तेल लेकर उसे हल्का सा गुनगुना करके और डेली ब्रेस्ट को 5 से 7 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मालिश करना चाहिए, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के ऊपर के स्ट्रेच मार्क्स भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं और ब्रेस्ट पे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, स्ट्रेचिंग थोड़ी कम हो जाती है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डिलीवरी के बाद में मसाज की वजह से दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और बच्चे को ज़्यादा अमाउंट में दूध पीने को मिलता है, क्योंकि दूध ज़्यादा बनता है इसकी वजह से, ठीक है। एक कारण ये हो गया। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें फीमेल्स अपने फिगर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रेगनेंसी में इस तरीके के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, बहुत ज़्यादा फिटिंग में आते हो। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट को कंफर्टेबल रखने के लिए ढीले ढाले और आरामदायक कपड़ों का पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती ही रहती है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो टाइट कपड़ों की वजह से या अनकंफर्टेबल क्लोथ्स वियरिंग की वजह से
ब्रेस्ट अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और ये सारी प्रोसीजर भी डिस्टर्ब हो सकती है और आपके बच्चे को प्रॉपरली मिल्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल्क बनने की प्रोसीजर ही डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए कपड़े बिल्कुल लूज़ पहनना चाहिए प्रेगनेंसी में। ढीले ढाले कपड़ों की वजह से ब्रेस्ट कंफर्टेबल रहते हैं और अच्छे से मिल्क बनने की प्रोसीजर भी उसमें होती है। इसीलिए प्लीज़ अपने फिगर के बारे में ना सोचें, ठीक है। और दूसरा ये कि एक अच्छी हेल्दी डाइट लें, अच्छे न्यूट्रिशन लें, कोई भी जंक फूड ना खाएं, क्योंकि अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से, ग्रीन वेजिटेबल की वजह से, अनाज की वजह से, फल फ्रूट खाने की वजह से मिल्क के प्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत ही हेल्प मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन ब्रेस्ट के अंदर होने लगता है और बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है मदर के थ्रू। इसीलिए ये सारी सावधानियाँ रखनी चाहिए ब्रेस्ट से रिलेटेड और प्रॉपर केयर करनी चाहिए, हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए, डेली ब्रेस्ट को वॉश भी करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अपने आप का ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में अपने ब्रेस्ट का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, मेंटेन रखें और कपड़े बिल्कुल ही लूज़ पहने। और आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो हमारे चैनल के ऊपर कमेंट ज़रूर करें, हमारे सारे वीडियोस को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हम मेरे कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए, आपको सर्च करने की ज़रूरत भी ना